अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फिज़ा शाहिद और आप सब देख रहे हैं इंडस्ट्री मीटअप। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर अली आसिफ। ही इज़ द फाउंडर ऑफ एस अली आसिफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इसके अलावा ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर्स क्लब बोथ बेस्ड इन यूके और ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एस ग्रोथ इनिशिएटिव। सर, आई हैव हर्ड कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं और बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। तो सर, इतनी छोटी सी एज में इतना सब कुछ कैसे अचीव कर लिया? सर, वी वुड लव टू हियर योर सक्सेस स्टोरी। ये एक मैजिक फार्मूला जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, कॉपीराइट्स हैं। सर, कॉपीराइट से थोड़ा सा निकाल के हमें बता दें। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, कहीं ना कहीं पे ये सारे जो प्रोफेशन देयर इंटरलिंक्ड, कहीं ना कहीं पे इनका कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि एक जो फील्ड वो डिफरेंट है ऑल टुगेदर, देयर इंटरलिंक्ड समवेयर। तो इनको इसलिए प्रायोरिटाइज करने में आसानी होती है कि मैंने माइक्रो मैनेजमेंट से जान छुड़ाई है, बिकॉज द लीडर हु डज लॉट ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट ही स्ट्रगल्स। तो मैं अपने आप को माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं लेके जाता, इट्स ऑल अबाउट मैक्रो मैनेजमेंट। वो चीज़ें जो आप के अलावा कोई और कर सकता है एज अ लीडर, यू डोंट नीड टू टच दोज स्टफ, आप वो टीम के ऊपर छोड़ दें। यू नीड टू टच द क्रिटिकल बिट्स एंड दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, फैसलाबाद से और मतलब हिस्ट्री में पाकिस्तान की आप वो पहले इंसान है जो इलेक्ट हुए हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर्स क्लब। तो सर, वो एक पूरा जर्नी है, तो सर वो कैसी रही आपकी और कितनी डिफ़िकल्टीज फेस की और क्या कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, वो भी शेयर करें। असल में मेरा ताल्लुक फैसलाबाद के एक बहुत ही छोटे से गांव से और बहुत हम्बल बिगिनिंग है। हम्बल बिगिनिंग से ये मुराद है कि एक टाइम का खाना था तो दूसरे टाइम के खाने की गारंटी नहीं हुआ करती थी, बिकॉज आई एम प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल पेरेंटिंग सिस्टम। मेरी मम जो थी शी वॉज अ सिंगल पेरेंट, और इवन एट दिस टाइम एंड एज बीइंग अ सिंगल मम इज़ अ मैसिव चैलेंज। और आप बात करें 70s और 80s की, जहाँ पे सिंगल मम का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, बट उस सिलाई मशीन पे काम करके उन्होंने मैं पाला पोसा। मेरा एक मानना कि जो आपकी माँ है ना, वो आपकी पहली सुपर हीरो होती है। शी इज़ योर सुपर हीरो। यू लुक अप टू योर मदर, नॉट योर फादर, क्योंकि आप उसकी लैप में उसके साथ टाइम गुजारते हैं। जो आपकी मदर है ना, वो आपकी फाउंडेशन को सेटअप करती हैं। शी सेट द फाउंडेशन फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। वो आपका बिलीफ सिस्टम क्रिएट करती हैं। तो मेरी माँ के दो बहुत ही गोल्डन प्रिंसिपल थे। वन, वो कहती बेटा जो मौजूदा हालात है ना, दे आर आउट ऑफ माई कंट्रोल, आई कांट डू एनीथिंग, बिकॉज दिस इज व्हाट आई कैन गिव यू, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू फॉर यू, लेकिन आने वाला कल तुम्हारे इख्तियार में है। इफ यू हैव द कन्विक्शन एंड द एटीट्यूड, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन बी एनीथिंग। और सेकंड उनका क्या था कि बेटा तालीम याफ्ता नहीं बनना, काबिल बनना है। दैट्स देयर इज़ अ मैसिव डिफरेंस इन बीइंग तालीम याफ्ता और काबिल। और कहती जब किसी काबिल बन जाओ ना, देन बी अ पर्सन हु इंस्पायर्स मैनी पीपल, नॉट इम्प्रेस बट इंस्पायर। तो वो जो फाउंडेशन है ना, उसने एक वो किक स्टार्ट दे दिया कि हैव अ बिगर पर्पस इन योर लाइफ, हैव समथिंग बिगर टू अचीव, इंस्पायर एज मैनी लाइव्स एज यू कैन। यू कांट हेल्प एवरीवन, but you can help someone, and that's exactly what gave me all the motivation. सर, माशाल्लाह आपने बिल्कुल अपनी जो एक फाउंडेशन थी उसको पूरा किया है। सर, अब आते हैं एक लाइटर नोट की तरफ। ये तीनों फील्ड्स जो आप साथ लेकर चल रहे हैं, सर इन तीनों में से आपकी फेवरेट कौन सी है? लाइफ कोचिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग या फिर बिजनेस कंसल्टेंसी? और इसी में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपको कौन सी लगती है? बिजनेस कंसल्टेंट ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें पैसे आते हैं, बाकी तो सारा फ्री सबीलिल्लाह चलता है। फी भी नहीं चलता, फ्री सबीलिल्लाह चलता है। तो बिसाइड्स अ जोक का स्पीकिंग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि लाइफ कोचिंग जो है ना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। क्यों नहीं है? बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट लाइफ, एंड लाइफ इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। कोई भी खड़ा होकर बोल सकता है मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन मेरा एक मानना है टू बी अ ट्रेनर, टू बी अ स्पीकर, टू बी अ लाइफ कोच, आपको ज़िंदगी के धक्के खाने पड़ते हैं। ठीक है, जो किताबों ने सिखाया वो लाइफ नहीं सिखाती। जो लाइफ सिखाती दैट्स अ वेरी हार्श लेसन्स। मैंने यूके के अंदर 7 रातों तक रोड पे सो के गुजारी हैं। 7 दिन लगातार मैंने बिस्किट खाए, 7 दिन लगातार मैंने सिर्फ पानी पिया है। दोज वर द गोल्डन डेज विच टॉट मी हु आई एम। ये टाइम से ये वो टाइम होते हैं जो आपके मेटल को डिफाइन करते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। सो स्पीकिंग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज दैट्स व्हाट ड्राइव्स माई सोल। और मैं तो हमेशा बच्चों से भी बोलता हूँ कि डू व्हाट ड्राइव्स योर सोल। पैसा आएगा बिकॉज दैट्स बाय प्रोडक्ट। ऑल यू हैव टू डू इज बी कंसिस्टेंट, फॉलो योर कन्विक्शन, और कभी भी गिव अप नहीं करना। ठीक है, क्योंकि रास्ते में रुकावटें आएंगी, धक्के आएंगे, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। चलिए सर, आपने बताया कि मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है वो इट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, तो सबसे पहला क्वेश्चन उसी पे करते हैं। सर, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं वो डिलीवर कर रहे होते हैं अपनी स्पीच को। सर, आपके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपको उसी टाइम पता लग गया हो कि द स्पीच विच आई एम डिलीवरिंग
इज इफेक्टिव, वो इफेक्ट कर रही है लोगों को और उसका फीडबैक आपको आया हो? देखिए, लाइफ कोचिंग जो होती है ना, इट्स नॉट अ कलेक्टिव मैसेज, क्योंकि अक्सर स्पीकर जब बात करते हैं वो कलेक्टिव मैसेज देते हैं। अब 100 बंदे अगर बैठे हैं ना, इट डज नॉट मीन कि मेरा मैसेज 100 लोगों को केटर करेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड योर ऑडियंस। आपको पता होना चाहिए जो आपका बैकग्राउंड है वो मेरा बैकग्राउंड नहीं है, जो आपकी फैमिली के सर्कमस्टांसेस हैं वो मेरे नहीं है। वन फार्मूला डज नॉट अप्लाई ऑन एवरी सिंगल पर्सन। यहां पे आके मोटिवेशनल स्पीकर या लाइफ कोच फेल हो जाते हैं। मैं आपको तो बोल सकता हूं टेक द रिस्क, कि आपकी फैमिली अलाउ करती है? No. आज अगर आपके घर में 100 रुपया नहीं आएगा, आपका चूल्हा नहीं जलेगा, यू आर इन अ नो पोजीशन टू टेक अ रिस्क। तो कोचिंग के अंदर क्या होता है कि अंडरस्टैंड एवरी सिंगल पर्सन्स इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस और फिर उसका हाथ पकड़ें। वो जैसे होता है ना, वो लंबे लंबे जुमले कि जी नेवर गिव अप, ये नहीं करना, वो नहीं करना। भाई ठीक है, यू डोंट अंडरस्टैंड माई सर्कमस्टांसेस, यू डोंट अंडरस्टैंड माई लाइफ, यू डोंट अंडरस्टैंड द स्ट्रगल आई हैव डे टू डे स्ट्रगल्स। तो एज अ स्पीकर, एज अ कोच, दिस इज योर सक्सेस। के रूम के अंदर बैठा हर बंदे को लगे यार ही इज टॉकिंग अबाउट मी, ही इज टचिंग माई लाइफ, ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स। सो मैंने जब भी डिलीवर किया है, आई डोंट फोकस ऑन द एंड रिजल्ट। मैं लोगों को फॉलोअप अगले दिन नहीं करता हूं। मैं अपनी टीम को बोलता हूं 1 माह बाद देखना, अगर वो तब उन चीजों को अप्लाई करें, इट मीन्स वी मेड द डिफरेंस। क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे दे आर वेरी मोटिवेटेड, दे कैन डू एनीथिंग। द आइडियाज के 1 महीने बाद वो क्या कर रहे हैं, तो अगर वो कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर सक्सेसफुल। सर, आज की जो जनरेशन है ना, उसको ये उस चीज़ में ये लोग स्टूडेंट्स भी अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा लैक कर रहे होते हैं कोचिंग के अंदर। उन्हें उस तरह की ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही होती, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मैल अडेप्टिव जो होती हैं ना गोल्स, उनको सेट कर लेते हैं। तो सर, आप हमारे मीडियम के थ्रू क्या डिलीवर करना चाहेंगे आज की जनरेशन को कि उन मैल अडेप्टिव गोल्स से कैसे बचना है? हमारा एजुकेशन को बहुत एक गाली समझा गया है आजकल के दौर में। सच्ची बात बताऊं, अक्सर स्पीकर ये बताते हैं कि ये कन्वेंशनल एजुकेशन इज़ यूजलेस, नहीं हासिल करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो। तालीम ज़रूरी है शाऊर के लिए, ठीक है? तालीम डिग्री के लिए या नौकरी के लिए नहीं है, या आपको शाऊर देने के लिए। दैट्स अ फंडामेंटल डिफरेंस वी नीड टू टीच आवर किड्स कि भाई तालीम का मतलब नौकरी नहीं, वो बाद की बात है, वो बाद में देखा जाएगा। तालीम आपने इसलिए नहीं, बिकॉज यू नीड टू बी इंटेलिजेंट, यू नीड टू बी स्मार्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग अराउंड यू। अवेयरनेस आपको देती है एजुकेशन। दूसरा इशू हमारे पास ये कि हमारे ट्रेनर जो है ना, वो बच्चों को बताते हैं नौकरी एक गाली है। हर बच्चे को बोलते हैं बी एन एंटरप्रेन्योर, बी एन एंटरप्रेन्योर। भाई हर बच्चा नहीं बन सकता। व्हाट्स इन माई डीएनए दैट्स नॉट इन योर डीएनए। अगर इतने एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे तो नौकरी कौन करेगा? सो वी नीड, एज आई सेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इंडिविजुअल अप्रोच। हर बच्चे की नीड्स डिफरेंट हैं। जैसे कई बच्चे मेंटली डिसेबल होते हैं, मेंटली दे आर चैलेंज्ड चिल्ड्रन। अब माँ बाप जो तो लाइक सबसे घर में होता है उसको तो ओन करते हैं, लेकिन उस बच्चे बेचारे को डिस्कार्ड कर देते हैं। वहां पे पेरेंट्स को भी चाहिए, क्योंकि देखें एकेडमिक लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में बड़ा डिफरेंस है। एकेडमिक लाइफ के अंदर जो टीचर सिखाते हैं दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। एज अ पेरेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूं और एक एक बच्चे को उसकी इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से डील करूं। मेरा एक मानना है कि अगर हमने सिस्टम, नंबर 1 तो पाकिस्तान बहुत यंग है। It's not like we are not like Europe. We are a very young nation. We need more time to mature. जब 7 नस्लें पड़ जाएंगी तो हमारे मुल्क में एक डेवलपमेंट आएगी। We are in a fantastic position. हम एक बुरा मुल्क नहीं है। We are not a failed country. All we have to do is just trust the process. कि प्रोसेस के ऊपर यकीन रखना। We are heading in a right direction. It will take time, but we will be fine. तो बच्चों को क्या चाहिए? इंडिविजुअल अप्रोच चाहिए। बच्चों को क्या चाहिए? उनकी अपनी जो स्वॉट एनालिसिस है, उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी वीकनेसेस हैं, उनकी बेस पे हमें उनको ग्रूम करना है। सर, बिजनेस कंसल्टेंसी की बात की जाए तो अभी आज आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स में कि वो क्या प्रैक्टिसेस हैं और वो क्या स्किल सेट्स हैं जो उनमें होने चाहिए कॉर्पोरेट की फील्ड को जो है एक्सेल करने के लिए? सबसे पहले तो ये कि हर बच्चा यूनिक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पेरेंटिंग के अंदर क्या कि हम जो खुद महरूमी का हमें सामना करना पड़ता है ना, हम कहते हैं हमारा बच्चा वही बने जो मैं नहीं बन सका। वी नीड टू शेड दैट स्किन एंड टेल चिल्ड्रन बी व्हाटएवर यू वांट टू बी। क्योंकि एज अ पेरेंट आप उसके स्पेक्टेटर हैं, ठीक है? आप उसके कोच नहीं हैं, यू आर स्पेक्टेटर। आपने तालियां बजानी है, आपने उसकी चेयर लीडर बनना है। अगर बच्चा एक सिंगर बनना चाहता है ना, उसको फ्रीडम दें, बच्चा सिंगर बन जाओ। अगर वो क्रिकेटर बनना चाहता है उसको फ्रीडम दें। हमने कामयाबी को बड़ा छोटे से प्रोफेशंस में डिफाइन करा, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये कुछ हो गया, दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी फील्ड्स हैं, बट बहुत सी और भी फील्ड्स हैं। सेकेंड थिंग, बच्चे को गिव देम लाइसेंस टू फेल।
जो फेल होना ये गाली नहीं है, जो फेल हो रहा है इट मीन्स वो ट्राई कर रहा है, लेकिन वो अभी ही इज नॉट रेडी फॉर द प्रोसेस। तो बच्चों, पेरेंट्स को क्या करना, उसको भी ओन करना है, बच्चों को बोलना कि ठीक है भाई, फेल भी होते हैं तो आप हमारे बच्चे हैं, हम आपको गले से लगाएंगे। इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल कि जो कामयाब बच्चा वो आपका बच्चा, जो नाकाम बच्चा वो आपका बच्चा नहीं है। दैट्स रॉन्ग थिंग। तो क्या करना है कि हमें बच्चों को जो है बताना है कि तालीम के बाद अगर आपको डिग्री मिल गई है ना, यू डोंट डिजर्व एनीथिंग। आपको लाइफ एक डिफरेंट लेसन टीच करेगी। जो 20 से 30 की एज ब्रैकेट है ना, इट्स अ गोल्डन एज, उसको लर्निंग में गुजारें, उसको धक्के गुजारें। जो आप कहते हैं ना कि जी मैं आई विल नॉट सेटल, अगर मेरी डिग्री ऐसी तो मुझे हाई क्लास जॉब चाहिए, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, स्टार्ट स्मॉल। जो यूरोप में और पाकिस्तान में मैंने सबसे बड़ा डिफरेंस देखा है, वहाँ पे बच्चे कहीं से भी शुरू कर देते हैं, उनको छोटी से छोटी जॉब भी मिले, दे डू इट। बिल्कुल सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनमें और पाकिस्तान में ऐसा क्या डिफरेंस है किसी भी सेक्टर में, कि वहाँ पर देखा जाए तो क्या पेरेंटिंग का डिफरेंस है जो यहाँ पर थोड़ा लैक कर रहा है, वो क्या चीज़ें हैं जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रमोट करती हैं डे बाय डे सक्सेस की तरफ? पेरेंटिंग इज़ अ मैसिव डिफरेंस। मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनका बच्चा 9 साल का है, वो हर संडे को उनकी गाड़ी धोता है तो उसको पॉकेट मनी मिलता है। उसको अभी से फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा रहे हैं कि बेटा अगर कुछ चाहिए फर्स्ट डू देन डिजर्व। ठीक है, हम बच्चे को पैम्पर इतना करते हैं 20-25 साल तक तो वो माँ की गोद से ही बाहर नहीं निकलता। जब वो निकलता तो जमाने के धक्के लगते हैं ना, तो उसको शौक मिलता है। सर लोग तो कहते हैं पाकिस्तान में जो है मियाँ जूतियाँ मारती हैं, मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट बिहेवियर किया जाता है, मतलब ब्राउन पेरेंट्स का एक जो टैग है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में। ब्राउन पेरेंट्स एंड वाइट पेरेंट्स में बहुत डिफरेंस होता है। तो सर आप तो टोटल डिफरेंट बात बता रहे हैं। नहीं, हमारे कंट्री में आप यकीन जितना बच्चे को पैम्पर किया जाता है ना, यूरोप में बहुत डिसिप्लिन बच्चे को बताया जाता है, कब सोना है, कब उठना है, कब आपने टूथब्रश करना है, कब आपने क्रिकेट खेलनी है। देयर इज़ अ सर्टन बेंच मार्क्स। हमारे पेरेंट्स, एक और चीज़ होती है ना, जैसे मैंने पहले बताया ना कि एक माँ बच्चे की रोल मॉडल है, उसकी सुपर हीरो है। हमारी आधी माएँ तो वैसे ही अनपढ़ हैं, बेचारे, उन्हें पढ़ा ही नहीं है। जिसने सिखाना है वो खुद ही नहीं पढ़ी, उसको खुद ही दुनिया का नहीं पता। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि फादर एक रोल मॉडल बनता है, माँ सुपर हीरो बनती, फादर रोल मॉडल बनता है। अब बच्चे को कह रहा है नमाज पढ़ो, खुद नहीं पढ़नी, बच्चे को कहता है स्मोकिंग नहीं करना, खुद करना। तो क्या होता है, बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जिसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। कहते हैं कि चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट यू से, दे डू व्हाट यू डू। वो एग्जैक्टली वही करेंगे जो आप करें, दे फॉलो योर फुटप्रिंट्स। तो हमने क्या करना है, हमने पेरेंटिंग को इंप्रूव करना है। जो स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है या कॉलेजेस में, दैट्स अ वेरी माइनर पार्ट। हम समझते हैं ये मैसिव पार्ट ऑफ पेरेंटिंग जो है इज अ टाइनी बिट। नो, टीचिंग इज अ जस्ट माइनर बिट, parenting is the massive bit. Be the role model, do the micromanagement, understand your children on individual circumstances, understand their mental health. कितने बच्चे हैं जिनको आप अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर वो बेचारे खा जाते हैं, उनको उनके हालात। बिल्कुल सर, ऐसे ही मेंटल हेल्थ जो है वो आजकल अगर देखा जाए तो पेरेंट्स हो या फिर अगर आपका कोई भी फ्रेंड सर्कल है या आपके रिलेटिव्स हैं, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि आप किस मेंटल फेज से इस वक्त गुजर रहे हैं। तो सर उस चीज़ के लिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए एज एन इंडिविजुअल या एज अ पेरेंट, एज अ रिलेटिव? वो सब चीज़ें क्या हैं, इवन एज अ फ्रेंड या एज अ कलीग, हम लोगों को वो क्या स्टेप्स हैं जिनको हमें लेकर चलना चाहिए कि अगर हमारे साथ एक हमारा कोलीग है या हमारा फ्रेंड है, अगर वो उस मेंटल फेज से गुजर रहा है जो कि शायद कोऑपरेटिव नहीं है हमारे लिए, तो हमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको करना चाहिए उसको ठीक करने के लिए? देखिए, हमें एक सोशल सिस्टम के अंदर वी नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, एंड द कॉन्वर्सेशन इज ओके नॉट टू बी ओके। इफ आई एम नॉट ओके, इट डज नॉट मीन आई एम अ वीक पर्सन। अगर मेरे इमोशंस है, मेरी फीलिंग्स है, मैं फ्रजाइल हूँ, इट डज नॉट मीन आई एम नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, यहाँ पे मर्द की मूंछ और मर्द की छाती वो हमारी, दे आर द बेंच मार्क्स कि जी ये देखो मर्द बनो। कभी हम ये क्यों नहीं कह सकते औरत भी बनो? ठीक है, हमारा इशू ये कि हमने जो अपने बेंच मार्किंग की वो बड़ी फॉल्टेड है, वो बड़ी फ्रैक्चर्ड है। ठीक है, जो मेंटल हेल्थ है ना, इट्स अ जेन्युइन हेल्थ। जैसे हेल्थ बाकी इश्यूज हैं, सर मेंटल हेल्थ इज मैसिव मैसिव, इट्स अ चैलेंज। हमने इसको कॉन्वर्सेशन को लेके आना है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घरों के अंदर, कि भाई अगर कोई बच्चा किसी चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, अगर एक बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, इट मीन्स को उसको हो सकता है कोई मेंटली वो चैलेंज्ड हो, ना कि उसके ऊपर आप लेबल लगाएं कि भाई तू तो निकम्मा है, तू तो करना ही कुछ नहीं, उसके ऊपर हम लेबल लगा देते हैं। सो वी नीड टू रिमूव द लेबल्स एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ इज अ हेल्थ, इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोप में इसके ऊपर अब अवेयरनेस प्रॉपर आ रही है,
इवन मैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काम करता हूँ तो हमें महीने के अंदर एक दिन दिया जाता है जिसको बोलते हैं वेल बीइंग डे। जब आपको पूरा दिन ऑफ दिया जाता है, यू कैन गो इनटू, आप एक फॉरेस्ट में चले जाएं, बुक्स लिख जाएं, यू हैव नो टेक्नोलॉजी, यू हैव एब्सोल्युटली नथिंग, जस्ट डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड जस्ट फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ। सर आजकल की जनरेशन में ना जो स्पॉइल्ड किड का एक टैग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हमें सुनने में मिलता है, देखने में भी मिलता है। तो सर उस चीज़ को कभी आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस आया हो कि आपने उस चीज़ को कैटर किया और वो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो है वो सामने आया हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? होता पता क्या कि बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं होता। वो कहते हैं चिल्ड्रन आर इनोसेंट, ओनली पेरेंट्स स्पॉइल देम। ठीक है, द की थिंग इज बैलेंस। बच्चे को क्या देना, बच्चे को क्या नहीं देना, बच्चे को ना सुनने का आदी बनाए। हर चीज़ के ऊपर अगर आप उसको यस 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 बोले ना, बेटा तुझे ये चाहिए आ जा, बेटा तुझे ये चाहिए आ जा, या उसको हम बिल्कुल कुछ नहीं देते या बहुत ज़्यादा कुछ देते हैं। वी नीड टू स्ट्राइक द बैलेंस। मेरा भतीजा है, मेरे अभी भाई की डेथ हुई है कोई 3-4 वीक पहले। ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ अ गिफ्टेड चाइल्ड, इज़ अ ब्रिलियंट चाइल्ड। तो वो मेरे साथ बहुत क्लोज, ही इज़ ओनली 11 years old। तो मुझे कहता कि चाचू मैंने ये लेना, चाचू मैंने वो लेना। तो 2-3 दिन तो मैंने उसको पैम्पर किया। फिर मैंने बोला बेटा अब क्या चाहिए? तो कहता है मुझे स्केट बोर्ड चाहिए। मैंने कहा मिलेगा, बट वी हैव अ कंडीशन। कहता क्या? मैंने कहा सबसे पहले तूने 2 weeks फ्लैट आउट स्कूल जाना, एक दिन भी ऑफ नहीं करना, क्योंकि फादर की वजह से वो नहीं जा रहा था कुछ दिनों से। तो जब उसने 2 week लगातार जाके अपनी अटेंडेंस लगाई, मैंने कहा हियर वी गो, दिस इज योर स्केट बोर्ड। सो वी नीड टू मेक देम अचीवर्स। स्पॉइल्ड किड कब बनते जब वो डिजर्व नहीं करते और उनको मिल जाता है। सो यू नो सेट द बेंचमार्क्स कि बेटा अगर कुछ चाहिए फर्स्ट डू देन डिजर्व। सर दोबारा से बिजनेस कंसल्टेंसी की तरफ से आते हैं, इसी तरह का एक एक्सपीरियंस कोई आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जो आपकी रिकमेंडेशन हो और फिर वो एक सडन जो है ना इम्प्रूवमेंट हुई हो कॉर्पोरेट सेक्टर में? अच्छा, हम इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर मेरी अपना आईटी का भी है और मेरी इसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की भी अपनी एजेंसी है। कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद ना बिजनेस के डायनामिक्स दे चेंज्ड फॉरएवर नाउ। वी आर नॉट एग्जैक्टली द सेम वर्ल्ड बिफोर पेंडेमिक। प्री पेंडेमिक वाली दुनिया नहीं है। द फंडामेंटल्स हैव चेंज्ड बिग टाइम, द प्लेइंग फील्ड हैज चेंज्ड बिग टाइम। जो दुनिया इससे पहले थी बिजनेस वर्ल्ड, दैट्स नॉट द सेम एनी मोर नाउ। तो हमने क्या किया था कि हमने जो पाकिस्तानी बिजनेस मैन है ना, इस टाइम पे भी दे लिव इन ओल्ड एज। जो यूके के अंदर 80% बिजनेसेस ऐसे हैं जो डिजिटलाइज नहीं है यूके के अंदर इस टाइम पे भी, जिनका टिल सिस्टम, जिनका पॉस सिस्टम या जिनकी वेबसाइट्स भी नहीं है, या जिनका कोई डिजिटल प्रेजेंस नहीं है। तो हमने उस टाइम पे एक कैंपेन रन की थी। इस टाइम पे वी एम्प्लॉय क्लोज टू 100 पीपल, और 100 के 100 जो बच्चों को हम एम्प्लॉय कर में से 90% फीमेल्स हैं हमारे पास। और वो बच्चियां हैं जो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, जो अनट्रेंड हैं। हम उनको उठाते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं, फिर उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट ऑफर करते हैं। और मेनली वो साउथ पंजाब से हैं बच्चियाँ। उनके थ्रू हम उनको डिजिटल सर्विसेज देते हैं, उन बिजनेसेस को हम कनेक्ट करवाते हैं उनको। इस टाइम पे हमें लगता है कि हमारी एफर्ट से बहुत ज़्यादा ऐसे बिजनेसेस हैं, दे आर ऑनलाइन नाउ, दे ट्रांसफॉर्म देयर प्रेजेंस बिग टाइम डिजिटली नाउ, एंड आई थिंक हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट। इवन गवर्नमेंट ने भी हमें इसके ऊपर रिकग्नाइज किया था कि यू मेड अ मैसिव डिफरेंस। सर जो एस ग्रोथ इनिशिएटिव है, अली आसिफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का ग्रोथ इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है, सर उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। अच्छा, उसके ऊपर मेरा सबसे बड़ा फोकस, आपको पता है एक टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं ग्लासोफोबिया। ठीक है, ग्लासोफोबिया क्या होता है कि एक स्पीच का डर, वो जो स्टेज पे आने का डर है ना, वो कहते हैं डेथ, और बोलने में अगर कोई चीज़ चूज़ करना पड़े, पीपल रादर चूज डेथ देन कमिंग ऑन स्टेज एंड स्पीक अप। सो वी वांट टू गिव पीपल कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंड। हम उनको करें कि बेटा आपकी डिग्री बहुत अच्छी है, बट इफ़ यू कांट एक्सप्रेस योर सेल्फ, इफ़ यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, इफ़ यू कांट ओन योर पर्सनैलिटी, unfortunately you will struggle big time. Conventional education will give you intelligence, it will give you knowledge, but you need to, you know, आपको ये different type के जो soft skills इनको सीखना है to develop your personality. तो ये हमारा इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसमें इंग्लिश स्कॉच टीम के जो कोच हैं वो भी मेरे साथ हैं। हम मेंटल हेल्थ पे भी काम करते हैं, हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे भी काम करते हैं, और हम लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं टू स्पीक अप एंड डिलीवर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर एक होता है वर्क लाइफ बैलेंस, तो आप इतना सब कुछ कर भी रहे हैं, तो इतना सब कुछ को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? अच्छा, मेरी वाइफ है वाइट ब्रिटिश, तो वाइट ब्रिटिश या कोई भी ब्रिटिश है ना, दे हैव अ फैंटास्टिक बैलेंस। उनकी एक आदत है मंडे टू फ्राइडे वर्क हार्ड एंड वीकेंड प्ले हार्ड। दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट देम। हम है काम के टाइम पे घर की परेशानियाँ ले आते हैं, घर के टाइम पे हम काम की परेशानियाँ लेके बैठे होते हैं। वी डोंट हैव द बैलेंस।
तो हम क्या करते हैं, मैंने और मेरी वाइफ, शी वर्क्स फॉर UNO एज वेल, तो उनकी लाइफ भी बहुत हेक्टिक है, मेरी लाइफ भी काफ़ी हेक्टिक है। तो हमने एक डिसीजन मेक किया हुआ है, आफ्टर एवरी 3 months हम एक पूरा वीक ऑफ करेंगे। वी विल टेक अ फुल वीक ऑफ, नो टेक्नोलॉजी, नो सोशल मीडिया, नथिंग, जस्ट हैव अ क्वालिटी टाइम टुगेदर। पूरी दुनिया के साथ कोई रब्ता नहीं। हम कहते हैं जब तक फ़ोन को हाथ ना लगाएं पता नहीं दुनिया ही बंद हो जाएगी। और भाई आपकी वजह से दुनिया नहीं चल रही है, जस्ट अ टाइनी पार्ट इन दिस वर्ल्ड। तो हमने क्या करना, हमने अपनी प्रायोरिटाइज को सेट करना। जो हमारे ऊपर ये एक माइंड सेट बन चुका कि मेरे अलावा दुनिया नहीं चल सकती, हर बंदे के अलावा चल सकती है। ऑल वी हैव टू डू इज स्विच ऑफ, डिस्कनेक्ट एंड रीग्रुप आवरसेल्व्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू सिंस लास्ट 4 years। सर आपको लगता है कि जो आज की जनरेशन है, अगर थोड़ा सा भी सोशल मीडिया आउटेज होता है, जैसे अभी रिसेंटली हुआ था, 2-3 घंटे के लिए लोगों की जो थी ना पूरी दुनिया हिल गई थी, तो सर आपको लगता है कि जनरेशन इस तरह हम पाकिस्तान में ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं? वो पहले ड्रग्स होते थे, अब सोशल मीडिया, दैट्स अ डिफरेंस। डिफरेंस। लेकिन ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों का डाउन टाइम बनाएं कि बेटा इतने से इतने बजे, दैट्स योर डाउन टाइम। बी स्ट्रिक्ट, बी दैट ड्राइविंग फोर्स, जो उनको पता हो कि भाई मैं नहीं करूंगा। क्यों बच्चे को आप हर टाइम पे पैम्पर करते हैं, उसके ऊपर सख्ती भी करें। हैव द डाउन टाइम, दैट्स से उनको बोलें बेटा ये डाउन टाइम है, इसके बाद कोई टेक्नोलॉजी, नथिंग, जस्ट स्लीप। हैव अ कॉन्वर्सेशन, हमारे साथ बात करो ना, हम भी तो इंसान है यार, हमारे साथ भी कोई बात कर लो, हम भी अच्छे लोग हैं। सही हो गया सर। सर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन जो है वो हो रही है। तो सर अभी जो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी वो हमारे स्टूडेंट्स से हम रिलेट कर लेंगे कि बिजनेस वर्ल्ड में या कॉर्पोरेट की जो फील्ड है उसके अंदर अगर बात की जाए तो सर वो क्या प्रीरेक्विजिट्स होते हैं जो आजकल के जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनमें होने चाहिए टू एक्सेल इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड? आप जो UCP के अंदर स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा, द वन थिंग स्टैंड्स आउट इज कल्चर। क्योंकि कल्चर एक फंडामेंटल चीज़ होती है किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की सक्सेस की। मैंने लाइक कैम्ब्रिज में भी टाइम गुजारा, मैंने ऑक्सफोर्ड में भी टाइम गुजारा, मैंने देखा व्हाट डिफरेंशिएट देम इज़ नॉट फैकल्टी, इज़ द कल्चर। तो यहाँ पे जो मैंने सबसे अच्छी चीज़ दी इज़ द कल्चर। कल्चर इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन। जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करना कि स्टडी के साथ साथ मस्ट कोई ना कोई जॉब करें। और एक चीज़ जहन में रखें, आपके लेवल की जॉब आपको नहीं मिलेगी। हमारा इशू यही होता है, जैसे हमने पहले बात की, बच्चा चाहता है नहीं जी मेरे लेवल की जॉब मुझे मिली। और भाई टेबल साफ करने की जॉब मिलती, जस्ट डू इट, ठीक है। कुछ भी आपको मिलता है ना, स्पेसिफिकली अगर हम मीडिया की बात करें, मीडिया की बहुत मार्केट सैचुरेटेड हो चुकी है, ठीक है। टू बी अ बिग गन, टू बी समथिंग बिग इन योर लाइफ, यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। इतने जाइंट्स बैठे हैं, उनमें यूर जस्ट टाइनी फ्रिक्शन। तो बच्चों को हमने कन्विंस करना है कि जॉब के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ आपने एजुकेशन के साथ साथ आपने जॉब करनी, चाहे वीकेंड्स पे करें, चाहे थोड़ी देर के लिए करें, बट जस्ट डू इट। क्योंकि होता पता क्या कि जो आपको एकेडमिक एजुकेशन सिखाती है ना, या आपको एकेडमिक सिखाते हैं, दे आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जो किसी और का एक्सपीरियंस है, आपका नहीं है। बट जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे, यू लर्न फर्स्ट हैंड कि लाइफ है क्या। आपको गालियां भी पड़ेंगी, आपको बातें भी सुनने को मिलेंगी, आपको लो भी फील करवाएंगे। क्योंकि जब आप स्टार्ट स्मॉल करते हैं ना, तो आपको बड़ा बुरा ट्रीट किया जाता है। हमने भी गालियां सुनी हैं। बट इफ यू हैव द कन्विक्शन एंड द एटीट्यूड, तो यू विल बी फाइन। क्योंकि कोई भी आपको ऊपर नहीं आने देगा, आपको रेजिस्ट किया जाएगा, पॉलिटिक्स होगी, आपके ऊपर वो तरह तरह के ताने कशी भी होगी। बट ऑल यू हैव टू डू इज हैव द राइट एटीट्यूड एंड you will excel. So my main takeaway is I want to tell any student, have a part-time job. That's very important. एक तो आपको प्राइड फील होगा कि मैं अपनी लाइवलीहुड भी बना रहा हूँ, I'm not relying only on my parents. And second thing is the experience is a big thing. जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, you have something on your background. सर अगर यहाँ हमारे सराउंडिंग्स की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं, स्टूडेंट्स ही होते हैं, माइंडसेट होता है उनका कि आप अगर जॉब कर रहे हो ना, तो वो उस जॉब को अगर आप पार्ट टाइम दे रहे हो यूनिवर्सिटी के साथ या कॉलेज के साथ दे रहे हो, तो वो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ना लाइक लोअर स्टैंडर्ड कंसिडर कर लेते हैं अपने लिए। बिकॉज आप यूर डूइंग सच अ ग्रेट डिग्री और उसके बाद आप पार्ट टाइम जॉब ही करनी है, मतलब हमारे लिए यही रह गया। तो सर उन स्टूडेंट्स के लिए क्या एक मैसेज है कि वो इस चीज़ को भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ताकि उन्हें उस चीज़ से जो है वो जो भी बेनिफिट है वो हो? अच्छा, इस चीज़ को मैं कनेक्ट करूंगा जो हमारी दुनिया के सबसे बड़े रोल मॉडल हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को। अनफॉर्चुनेटली हम बड़े डिस्कनेक्टेड हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ। उनको अगर देखें तो उन्होंने दुनिया का कोई भी काम छोटा नहीं समझा था, ठीक है। उन्होंने घर के काम भी खुद किए थे। हमें क्या करना है, मैंने बताया ना कि हमारी एक मस्कुलिनिटी, हमारा जो एक मेल डोमिनेंट कल्चर है ना, वो बड़ा ख़राब हो चुका है कि मर्द ने घर के किचन को हाथ नहीं लगाना, उसने ये नहीं करना, उसने वो नहीं करना। नो नो नो,
जस्ट बी कूल विद दैट, ठीक है। हमें बच्चों को प्रैक्टिकल बनाना है फ्रॉम छोटी एज से। मेरी जो भांजी, सॉरी मेरी जो भतीजी, मेरी जो वाइफ की भांजी हैं, शी इज़ ओनली 4 to 5 years old। अब वो जब भी हमारे घर आती है ना, तो जब तक उसने कुछ प्लीज़ का लफ्ज़ नहीं अदा करना, उसको कोई चीज़ मिलेगी नहीं। और जब वो खाना खा लेती तो मेरी वाइफ उसे पुश करती कि तुमने अपने बर्तन खुद धोने हैं, वो डिश वॉशर में खुद जाके रखती है। सो वी हैव टू मेक द चिल्ड्रन प्रैक्टिकल, कि प्रैक्टिकल आप बनो। और बच्चों को बताना कि कोई जॉब भी छोटी बड़ी जॉब नहीं है, कोई चीज़ भी गाली नहीं है। जैसे मैंने बताया, रिलेट करें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि अगर उन्होंने हाथों से काम किया, किसी भी काम को छोटा नहीं समझा, तो हम किस खेत की मूली हैं। सो वी नीड टू मेक इट नॉर्मलाइज कि भाई नो जॉब इज़ अ टाइनी जॉब। जो भी आपको पैसा दे रही है, आपका घर का चूल्हा जला रही है, यू नीड टू बी थैंकफुल टू दैट पर्सन। दैट्स द मेन थिंग। सर आप यूसीपी आए हैं, आपने विजिट किया हमारी फैकल्टी को, तो सर आपको यूसीपी आके कैसा लगा? ये मेरा दूसरा ट्रिप है। इससे पहले लास्ट ईयर भी जब मैं पाकिस्तान आया था 2020 में, तो अली अशरफ साहब ने बुलाया था, उनके साथ रेडियो पे एक इंटरव्यू था। हैड अ फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन। मैंने जैसे पहले बताया कि व्हाट आई लाइक अबाउट यूसीपी इज़ द कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी। और यहाँ पे बच्चे को रियल लाइफ में इनकरेज किया जाता है टू डू समथिंग। जैसे आज जो बच्चा हमारा प्रोड्यूसर है, आई वॉज रियली थ्रिल्ड कि वो इतनी यंग एज में ही इज़ वेरी ड्रिवन। वो कल से मुझे चेज़ कर रहा कि आओ 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 हम करें। हम जिस दौर में पढ़े, हमें तो कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। सो इस यहाँ पे जो आपके पास एक कल्चर है, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। और दूसरा जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जैसे मैथ कॉम के स्टूडेंट्स को अगर ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, दे आर लकी वंस। सो दैट्स वन थिंग आई रियली एडमायर एंड एब्सोल्युटली लाइक अबाउट जॉब यूनिवर्सिटी, उसके बारे में। Thank you so much sir for your time. This was all from today's program. This was all from Industry Meetup. फिर एक नए गेस्ट के साथ नए प्रोग्राम में फिर से हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए UCP TV। अल्लाह हाफिज।